नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड सहित देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की रखी आधारशिला। कहा, देश के सभी नागरिकों के लिए सुलभ और सुखद यात्रा है हमारा लक्ष्य। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि अमृत रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास स्वच्छ भारत अभियान का है परिणाम। इसमें सबका विकास और साथ है जरूरी। रांची के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल सिन्हा ने किया मतदाता पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा। मतदाता सूची पुनरीक्षण के काम में तेजी लाने का दिया निर्देश। और ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज भारत के एचएस प्रणय का मुकाबला चीन के वैंग होंगयांग से होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झारखंड समेत देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे के इतिहास में यह नई ऊर्जा, नई प्रेरणा और नए संकल्प के साथ नए अध्याय की शुरुआत कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि देश भर के 1300 रेलवे स्टेशन अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित होंगे। इनमें से आज 508 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का विश्व स्तर पर विकास होगा। इनके निर्माण में 25,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और विभिन्न राज्यों सहित सामान्य नागरिकों के लिए बड़ा लाभ देगा। उन्होंने यह भी कहा कि आज वैश्विक स्तर पर भारत की साख बढ़ी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश के सभी नागरिकों के लिए सुलभ और सुखद यात्रा हमारा लक्ष्य है। मैं अमृत काल के प्रारंभ में इस ऐतिहासिक अभियान के लिए रेल मंत्रालय की सराहना करता हूं और सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। भारत में आज आधुनिक ट्रेनों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। आज देश का लक्ष्य है कि रेलवे की यात्रा हर यात्री के लिए, हर नागरिक के लिए सुलभ भी हो और सुखद भी हो। अब ट्रेन से लेकर स्टेशन तक आपको एक बेहतर, एक उम्दा से उम्दा एक्सपीरियंस देने का प्रयास है। प्लेटफॉर्म्स पर बैठने के लिए बेहतर सीटें लग रही हैं, अच्छे वेटिंग रूम बनाए जा रहे हैं। आज देश के हजारों रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा है। इस मुफ्त इंटरनेट का कितने ही युवाओं ने लाभ उठाया है। इधर राजधानी रांची के हटिया रेलवे स्टेशन के साथ साथ झारखंड के 20 अन्य रेलवे स्टेशनों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हटिया रेलवे स्टेशन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि भारतीय रेल के लिए यह ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि विकास जरूरी है और इसमें सबका साथ भी जरूरी है। उन्होंने रेलवे के इस प्रयास को स्वच्छ भारत अभियान का परिणाम भी बताया। कार्यक्रम में शामिल सांसद संजय सेठ ने कहा कि देश में एक साथ 508 स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास प्रधानमंत्री के दृढ़ इच्छा शक्ति को बताती है। वंदे भारत करने वाली है। दुर्गा पूजा एक बहुत बड़ा पर्व हमारे होता है और दुर्गा पूजा में हजारों लाखों लोग पंडाल में चलकर मां दुर्गा की आराधना, मां दुर्गा की स्तुति, मां दुर्गा को देखने कलकत्ता जाते हैं। कलकत्ता से लोग छुट्टी मनाने नहीं आते तो ये समझ है। अगर उससे पहले वंदे भारत रांची से हावड़ा से हो जाए तो बहुत बड़ा दुर्गा पूजा का उपहार मिलेगा। इस कार्यक्रम में राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन, सांसद दीपक प्रकाश और कई गणमान्य लोग शामिल थे। उधर शिलान्यास कार्यक्रम के अंतर्गत राजखरसावां स्टेशन में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मौजूद रहे। कोडरमा में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कोडरमा स्टेशन के भी पुनर्विकास की आज आधारशिला रखेगी। कार्यक्रम में विधायक नीरा यादव, गिरिडीह में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पलामू में सांसद विष्णु दयाल राम शामिल थे। भारत सरकार के अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत धनबाद रेल मंडल अंतर्गत जिला मुख्यालय के लातेहार रेलवे स्टेशन का स्वरूप बदलेगा।
शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर रेलवे स्टेशन परिसर में वाटर प्रूफ पंडाल, विशाल पंडाल का निर्माण कराया गया है। गौरतलब है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में 508 रेलवे स्टेशन चयनित किए गए हैं। इसमें लातेहार रेलवे स्टेशन भी शामिल है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल सिन्हा ने कल मतदाता पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा की। उन्होंने मतदाता सूची पुनरीक्षण के काम में तेजी लाने का निर्देश देते हुए सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी रांची, प्रखंड विकास पदाधिकारी राहे और इटकी को निर्देश दिया है। श्री सिन्हा ने बीएलओ को 1 सप्ताह के अंदर घरों में जाकर मतदाता पहचान पत्र के सत्यापन का काम पूरा करने का भी निर्देश दिया है। इसके तहत कहा गया है कि मतदाता सूची में जिनका नाम नहीं है उन्हें सूची में जोड़ा जाए। वहीं मृत और स्थायी रूप से दूसरे जगहों पर रह रहे मतदाताओं को सूची से हटाया जाए। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में आयोजित 9वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी भारतीय वस्त्र और शिल्प कोष के ई पोर्टल का उद्घाटन करेंगे। यह राष्ट्रीय फैशन उद्योग संस्थान NIFT द्वारा विकसित कपड़ा और शिल्प कला का एक रिपोजिटरी है। इस कार्यक्रम में 3000 हथकरघा और शिल्पकार, खादी बुनकर और MSME क्षेत्र के कलाकार और हितधारक हिस्सा लेंगे। न्यायिक अकादमी झारखंड के सहयोग से बोकारो जजशिप और जिला प्रकाशन बोकारो की ओर से आज रिमांड और जमानत न्याय क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे विषय पर क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन बोकारो स्टील सिटी के HRD ऑडिटोरियम में किया जाएगा। इस क्षेत्रीय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एहसानुद्दीन अमानुल्ला और झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा, न्यायाधीश S चंद्रशेखर, न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद शामिल होंगे। गिरिडीह डुमरी पथ पर बराकर नदी में कल रात एक बस गिर गई। इस घटना में 4 लोगों की मौत हुई है और 16 घायल हुए हैं। गिरिडीह सिविल सर्जन डॉक्टर SP मिश्र ने बताया कि सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल और नवजीवन नर्सिंग होम में चल रहा है। ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे में जान गंवाने वाले मेरूलाल मरांडी के परिजनों को रेलवे द्वारा 10 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है। गौरतलब है कि इस ट्रेन में दुमका जिले के 18 मजदूर सवार थे। इनमें मृतक मेरूलाल मरांडी के शव की पहचान DNA जांच से हुई। जांच के बाद उसके परिजनों को यह सहायता राशि प्रदान की गई। ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज भारत के HS प्रणय का मुकाबला चीन के वैंग होंगयांग से होगा। सेमीफाइनल में प्रणय ने भारत के ही प्रियांशु राजावत को हराया था। चीन के वैंग होंगयांग ने ली जी चिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड सहित देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की रखी आधारशिला। कहा, देश के सभी नागरिकों के लिए सुलभ और सुखद यात्रा है हमारा लक्ष्य। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने कहा कि अमृत रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास स्वच्छ भारत अभियान का है परिणाम। इसमें सबका विकास और साथ है जरूरी। रांची के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल सिन्हा ने किया मतदाता पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा। मतदाता सूची पुनरीक्षण के काम में तेजी लाने का दिया निर्देश। और ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज भारत के HS प्रणय का मुकाबला चीन के वैंग होंगयांग से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
है।